अस्सलामुअलैकुम जी। हेलो लाइफ में आप सबको वेलकम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, लास्ट वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी वर्क स्पेस में जो है वो खुद ही ड्राइव करके जाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब किसी के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करना पड़ता। मैं खुद से ड्राइव करके अपने ऑफ़िस में चली जाती हूँ। तो वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो उसमें मैं डिस्कस नहीं कर सकी कि कैसे मैंने अपना लाइसेंस जो है वो लिया था, कैसे मैंने ड्राइविंग सीखी और किस तरह से जो है वो मुझे लाइसेंस मिला। वो एक पूरी वीडियो मैंने आपको दिखानी है कि किस तरह से वहाँ पे टेस्ट हुआ था मेरा और मैंने वो टेस्ट कैसे पास किया था। तो आप आई होप आप इस वीडियो को ज़रूर इन्जॉय करेंगे। अगर आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पूरा मैंने इसके अंदर एक प्रोसेस शो किया हुआ है कि किस तरह से जो है वो आप लाइसेंस ले सकते हैं। तो इसमें आप सबके लिए भी एक मोटिवेशन है क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे मैंने ये टेस्ट जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 3 बार फ़ेल किया था और चौथी बार में मैंने टेस्ट जो है वो पास किया था। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, चलते जाना है और जो है वो आपने दोबारा से ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर मेरी तरह पास कर लेंगे। और अब जब मैं वो चीज़ें सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो चीज़ें बहुत आसान थी। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। और ये हम पहुँच गए हैं जी ड्राइविंग ऑफिस में, या ड्राइविंग स्कूल कह लें आप, ड्राइविंग स्कूल ज़्यादा सही है। और ये ड्राइविंग स्कूल है सऊदी अरेबिया में नहीं है, ये साउथ कोरिया में है, क्योंकि मैंने अपना लाइसेंस वहाँ पे लिया था और फिर मैंने उसको यहाँ पे आके दोबारा से सऊदी लाइसेंस में कन्वर्ट कर लिया था। तो जो कोरिया में जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको चाहिए तो उसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको एक रिटन टेस्ट पास करना होता है, उसमें आई थिंक आपको 100 में से 60 जो मार्क्स हैं वो स्कोर करने होते हैं। और वो जो 60 मार्क्स हैं वो जनरल बस रूल्स के बारे में होते हैं कि ट्रैफिक रूल्स कौन कौन से हैं, वो सारा जो है उसके बारे में आपसे क्वेश्चनिंग होती है, वो आपने पास करना होता है। और उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे आते हैं, ये ड्राइविंग स्कूल जो है उसका एरिया है, इसमें आपने कुछ फ़ीस पे करनी है और आपका एक माइनर सा आई टेस्ट होता है और कुछ आपको अपनी पिक्चर्स वगैरह सबमिट करवानी होती हैं फॉर्म के साथ। वो करने के बाद आपने यहाँ पे मेरे ख्याल में कुछ 10,000 वॉन के करीब फ़ीस थी जो हमने यहाँ पे की थी। तो वो फ़ी पे करनी है आपने और फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी कि आप कब आ सकते हैं ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जी। तो फ़ी पे करने के बाद हम यहाँ आ गए थे। अब यहाँ पे जो है वो टेस्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे डिफरेंट गाड़ियों के लिए डिफरेंट रूट्स हैं। मसलन अगर आपने छोटी गाड़ी जैसे सीडान वगैरह है तो उसके लिए अलग है। जैसे ये आपको एक शाज़ोर नज़र आ रहा है, यहाँ पे अलग रूट इसका अलग होगा और बसेस के लिए, ट्रक्स के लिए इसी तरह से सेपरेट है। ये जहाँ पर टेस्ट स्टार्ट होता है ये वो वाला एरिया है, इसमें आपको अंदर ऑफिस में जाना होता है और आपको जो है अपनी बारी का वेट करना है। यहाँ पे जब आपको नंबर बताएंगे कि फ़लाँ नंबर गाड़ी में आपने बैठ जाना, जैसे ये शाहज़ोर के ऊपर आपको 11 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, तो वो जब मेरा नाम कॉल करेंगे और उसके साथ वो मुझे नंबर बताएंगे कि फ़लाँ नंबर गाड़ी के अंदर आप जाके बैठ जाएँ। फिर उसमें आप बैठते हैं, वो थोड़ी सी आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कोरियन में थी, तो बस आपको जो है वो अंदाज़े से समझनी होती हैं चीज़ें। और ये टेस्ट जो है इसमें, ये गाड़ी जो है इसमें सेंसर लगे होते हैं, तो कोई मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, मैनुअली कुछ भी नहीं है कि कोई बंदा आपके साथ बैठा है और आपको देख रहा है कि आप कैसे कैसे चला रहे हैं। इसमें 5 से 6 जो है वो स्टेप्स हैं और हर स्टेप पे अगर आप किसी एक को भी मिस करते हैं तो आपके मार्क्स उसमें कट जाते हैं। मेरे ख्याल में 100 टोटल होते हैं और 80 पे पास होता है। अगर आप एक मिस्टेक करते हैं तो आपके 5 मार्क्स वहाँ से कट जाते हैं। तो ये जो पहले वीडियो का स्टार्ट था वहाँ से आपने गाड़ी स्टार्ट करनी होती है। फिर आपने फर्स्ट स्टेप जो है उसमें एक वो होता है कि आप इंक्लाइन एक होता है या स्लोप कह लें, वहाँ पे आपने कुछ देर के लिए रुकना होता है और फिर आप जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। और उसके बाद जो है वो बीच में एक अचानक से इमरजेंसी का भी वो अलार्म देते हैं, तो उसमें सडनली आपको गाड़ी रोकनी है और फिर आपको जब जैसे वो रिलीज़ होगा तो फिर आपने जो है वो सिग्नल पहले ऑन करना है और फिर उसके बाद आपने जो है वो चलते जाना है आगे। तो ये यहाँ पे जो है वो मेरा टेस्ट अब स्टार्ट हो चुका था और मैंने, क्योंकि मैं पहले 3 दफ़ा फ़ेल कर चुकी थी, तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आपने पूरी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करनी है ताकि मुझे पता चल सके खुदा न खास्ता अगर इस बार भी फ़ेल होता है
तो मैं देख सकूं कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है और मैं उसको कैसे इम्प्रूव करती हूँ। तो फिर यहाँ पे कुछ उन्होंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में फिर अलाउ नहीं कर रहे थे, तो फिर वो पीछे एक बिल्डिंग थी उसमें ऊपर चले गए और वहाँ पे उन्होंने जाके रिकॉर्ड की। ये आप वो सिग्नल के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इस सिग्नल से मुझे जो है वो सीधा जाना है। तो सिग्नल्स यहाँ पे हर तरह के स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, जैसे कि राइट टर्न, लेफ़्ट टर्न, पार्किंग, फिर उसके बाद स्पीड और इमरजेंसी की अगर कोई सिचुएशन है, या अगर आप किसी ऐसी जगह पे आ रहे हैं जहाँ पे थोड़ी चढ़ाई है या आप कह लें कि स्लोप वाला जो एरिया होता है वो वाला है। तो हर तरह का स्किल जो है वो आप यहाँ पे टेस्ट करते हैं। मेरे ख्याल में जो मुश्किल तरीन चीज़ है वो ये इंडोर टेस्ट ही है, इसको हम इंडोर टेस्ट कहते हैं। अगर आपने इंडोर पास कर लिया है, क्योंकि इसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है, सारे आपके स्किल्स विदिन 9 मिनट्स वो टेस्ट करते हैं। तो अगर आपने 9 मिनट से 1 सेकंड भी आपको ऊपर गया है तो आप जी फेल हैं, आपको फिर आना है। और एक दफ़ा अगर आपने फेल टेस्ट कर लिया है इंडोर वाला, तो फिर आपको 1 वीक बाद जो है वो अपॉइंटमेंट मिल सकती है, 1 वीक से पहले नहीं मिलती। आउटडोर में थोड़ा डिफरेंट है, उसमें आपको जो है वो 3 दिन के बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो ये यहाँ पे जो है वो अब इंडोर टेस्ट स्टार्ट होने वाला था मेरा। आई थिंक आपने वीडियो को पूरा देखना है, आपको हर एक स्टेप का यहाँ पे पता चलेगा। अगर कोई लोग कोरिया से देख रहे हैं तो स्पेशली उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पे सारा जो टेस्ट सेंटर है उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे रूट है और क्या क्या रूल्स जो हैं वो आपको फॉलो करने हैं। और अगर आप एक माइनर सी मिस्टेक भी करते हैं तो आपका जो है वो वहाँ से नंबर कट जाएंगे। जी वो सामने आप देख रहे हैं येलो सी एक गाड़ी आ रही है, पीली टैक्सी, उस गाड़ी के अंदर मैं बैठी हूँ और ये मेरा टेस्ट हो रहा था, जो कि हस्बैंड की ड्यूटी मैंने लगाई थी कि आपने रिकॉर्ड करना है। तो इसमें जो है वो मैं स्ट्रेट आने की कोशिश कर रही थी और आगे मुझे पहला जो था वो पार करना था, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो बंदा मुझे गाइड कर रहा है कह रहा है कि यहाँ इस तरफ आपने पहले पार्किंग में नहीं जाना, आप नेक्स्ट में जाएं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक जो बंदा था वो ट्राई कर रहा था पार करने की। तो यहाँ से फिर उसके बाद मुझे टर्न लेना था। वो जो दूसरी गाड़ी वाला है उसका फेल हो चुका था, तो वो जब इनका टेस्ट सेंटर के अपने जो लोग होते हैं, जब आप फेल कर देते हैं, पार्क नहीं कर पाते, तो वो आ जाते हैं और वो फिर खुद ड्राइव करके वापस ले जाते हैं और आपको पीछे बिठा देते हैं। तो यहाँ पे जो है फिर से मुझे एक टर्न लेना था, मैं काफ़ी डरी हुई थी और जो है ये यहाँ पे मुझसे येलो लाइन फिर से टच हो गई थी, मैं डर गई थी क्योंकि तो इस पर मेरे मार्क्स कट गए थे। अब फिर यहाँ पे मुझे जाना था पार्किंग के लिए, क्योंकि पहले जो 2 टेस्ट फेल किए थे वो मैंने पार्किंग में ही फेल किए थे, और जो तीसरा टेस्ट मैंने फेल किया था उसमें मैं टाइम लिमिट जो है वो मेरी क्रॉस हो गई थी। 9 मिनट से मेरे फ्यू सेकंड, मेरे ख्याल में 5 सेकंड जो थे वो ऊपर हो गए थे। ये यहाँ पे मुझे गाड़ी को थोड़ा सा आगे करना था, क्योंकि पहले दोनों दफ़ा में मैंने इसी तरह से फेल किया था कि मैं आगे नहीं ज़्यादा कर रही थी गाड़ी। और फिर जो है वो मुझे पार्किंग वैसे काफ़ी खुली थी। अब मैं इस वीडियो को देख रही हूँ तो मैं हैरान हो रही हूँ कि मैंने पहले 2 दफ़ा कैसे फेल किया है, 3 दफ़ा। तो ये आराम से जो है वो आप 9 मिनट्स इनफ होते हैं अगर आप जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाते हैं। यहाँ पे जो है वो पीछे आपको एक वाइट लाइन नज़र आ रही होगी, जब आप उस लाइन को क्रॉस करते हैं तो सेंसर से एक मतलब पीप की साउंड आती है, इट मीन्स यू आर डन, और पार्किंग जो है वो आपकी सक्सेसफुली हो चुकी है। अब अगर आप इससे पीछे जाएंगे तो पीछे वो जो है उसको टच हो जाएगी पीछे वाली लाइन को, तो फिर आपके नंबर कट गए, फिर जनाब आप फेल। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सक्सेसफुली, जो मेरा सबसे बड़ा डर था वो ख़त्म हो गया, मतलब मैंने यहाँ पे पार्किंग कर ली है। अब फिर मुझे यहाँ पे केयरफुली जाना था ताकि येलो लाइन को मैं दोबारा से टच ना करूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 मार्क्स मेरे यहाँ पे कट चुके थे और अब मेरे पास 95 का मार्जिन अभी था, क्योंकि 80 के ऊपर जो है वो आपका पास हो जाता है। तो यहाँ से जो है वो अब मुझे फिर लेफ़्ट राइट जो है वो सारे यहाँ पे स्किल्स टेस्ट कर रहे थे और सिग्नल भी था यहाँ पे, तो मुझे रुकना था। मैं काफ़ी डरी हुई थी तो मैं काफ़ी पीछे रुक गई हूँ। अभी मैं देख रही हूँ कि लाइन जो है वो काफ़ी आगे थी रुकने वाली, जबकि मैं तकरीबन जो है वो 10 फुट पीछे रुक गई हूँ। उस टाइम क्योंकि नया नया था तो आइडिया नहीं था। अब अगर कोई मुझे कहे कि आपने जो है वो 10 फुट आगे गाड़ी चलानी है तो मैं बगैर सोचे समझे चला लूँगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन उस टाइम क्योंकि बंदा नया होता है और एक टेस्ट का वैसे प्रेशर भी होता है, लिटरली मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि मेरा कोई बहुत बड़ा जो है वो एग्ज़ाम हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वो मैं उसको सिग्नल को
क्रॉस कर चुकी हूँ। अब मुझे यहाँ से लेफ़्ट लेना था और उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं होता था, हालांकि ये एरोज़ भी लगे हुए हैं। मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि अब मैं यहाँ से जाऊँ कहाँ, मतलब नेक्स्ट मेरा टर्न कौन सा बनता है। तो ये यहाँ पे मैं सक्सेसफुली लेफ़्ट टर्न भी मैंने ले लिया। और इसमें आपको जो स्पीड होती है ना वो 20 से कम रखनी होती है। अगर आपकी 20 से स्पीड भी ऊपर जाती है तब भी आप फेल हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे टेस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे एक ये अभी जहाँ पे मैं एंटर हो रही हूँ ये आता है स्पीड जोन। यहाँ पे आपकी स्पीड जो है वो आपको 20 से ऊपर करनी है और फिर आपको उसको मेंटेन रखना है फॉर फ्यू सेकंड्स। मतलब ये यहाँ पे देखें स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ाई है और उसके बाद फिर सेंसर आएगा कि यहाँ पे वो सामने ब्लू सा नज़र आ रहा है कि आपको यहाँ पे फिर से स्लो होना है। स्लो होने के बाद जो है फिर आप दोबारा से 20 से नीचे की स्पीड जो है वो मेंटेन रखेंगे और ये जो है वो स्ट्रेट आपने आना है। और टाइम का बहुत ध्यान रखना है कि 9 मिनट से ऊपर टोटल टाइम जब आप गाड़ी में बैठे हैं तब से लेके एंड तक टोटल टाइम जो आपने लगाया है वो 20 से ऊपर हो, 9 मिनट से ऊपर हो। ये वाइट लाइन जब आप क्रॉस करते हैं तो इट मीन्स कि यू आर डन। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट जो है वो पास हो गया था। उसके बाद जो है वो दोबारा मुझे अब इस बिल्डिंग में जाना था नेक्स्ट इन आउटडोर जो है उसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो यहाँ पे जो है फिर मुझे अब इस साइड पे जाना था जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे जाके दोबारा से अब आपको आउटडोर की फ़ीस पे करनी है और फिर वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे तो आप जो है वो अपना आउटडोर टेस्ट देने के लिए जाएंगे। आउटडोर के लिए मुझे निस्बतन इंडोर से वो ईज़ी लगा था। मैंने फिर भी एक दफ़ा फ़ेल किया है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज होता है क्योंकि वो टेस्ट आपका जो है वो मेन रोड पे होता है, उसमें हैवी ट्रैफिक भी होती है, हर तरह की ट्रैफिक। और जो इंस्ट्रक्टर आपके साथ बैठा होता है वो चुप करके बस उसके पास एक टैब होता है वो नोट करता रहता है और एक गाड़ी के अंदर वो 2 लोगों को लेके जाते हैं। मतलब मेरा भी टेस्ट था और मेरे साथ एक और बंदे का भी टेस्ट था। तो पहले दूसरे का था, उसका जो है वो तकरीबन अभी 3 से 4 मिनट उसने ड्राइव की है तो उसका फ़ेल हो गया था। और फिर मेरी बारी आई थी, उस दिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, ये मौसम आप देख रहे हैं, उस दिन बारिश हो रही थी। तो फिर जो है मेरा टेस्ट जब स्टार्ट हुआ तो मैंने पहले दफ़ा जब क्योंकि फ़ेल कर चुकी थी, दूसरी दफ़ा मुझे आइडिया था कि किस तरह से जाना है और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी थी। तो वो तकरीबन 5 किलोमीटर का जो है वो ट्रैक है जिसमें आपने पूरा चक्कर लगाना है आउटडोर का। तो वो मैं सारे जो है वो वीडियोस देख के याद करके तो मैं गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आउटडोर का टेस्ट भी पास कर लिया था। ये मैंने गाड़ी आपने देखी है पीछे। उसके बाद जो है वो आउटडोर पास करने के बाद फिर से आपको अंदर जाना है और उसी टाइम पे जो है वो कुछ मेरे ख्याल में 1 से 2 आपको पिक्चर्स वहाँ पे जमा करवानी है, फ़ीस जमा करवानी है और फ़ौरन जी लाइसेंस आपके हाथ में है। तो यहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना लाइसेंस ले लिया था फ़ीस जमा करवाने के बाद। और उसके बाद जो है वो मैं ज़्यादा वहाँ पे क्योंकि ड्राइव नहीं कर सकी, टाइम कम था, हमें एग्ज़िट करना था। तो फिर मैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया में आ गई। यहाँ पे आके मैंने अपने उसी लाइसेंस को जस्ट कन्वर्ट करवा लिया। फिर बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरेबिया में टेस्ट अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो क्लियर करना और वो सारा प्रोसेस करने में 5 to 6 मंथ्स लग जाते हैं, जबकि कोरिया में जो है वो विदिन 1 to 2 मंथ आपका सारा प्रोसेस हो जाता है। अगर आपको ड्राइविंग आती है और आपने जस्ट लाइसेंस लेना है तो फिर तो विदिन 1 वीक आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको अपॉइंटमेंट लेना और वो सारा प्रोसेस करना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो कोरिया में हैं और वो इस वक्त जो है वो लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये पूरा एक गाइड थी उन सब के लिए, स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए, और एक मोटिवेशन भी है कि अगर आप फेल कर लेते हैं तो इट डज़न्ट मैटर और आप दोबारा से ट्राई करें, इंशाल्लाह आप भी सक्सेसफुली अपना लाइसेंस जो है वो ले लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।